हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन ऑटोज ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट मोहित भारद्वाज और आज मेरे साथ है TVS Apache RR 310। इस बाइक ने अपना जीवन काल शुरू किया था अकूला कॉन्सेप्ट के रूप में, जो कि 2016 ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। फिर दिसंबर 2017 में TVS ने इसका प्रोडक्शन अवतार यानी कि बाइक लॉन्च की और अब BS6 रजीम में इसे एक BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है। लेकिन उसी इंजन के साथ इसे और भी काफ़ी सारे अपडेट्स दिए गए हैं, जो कि इसमें पहले खामियां नज़र आई गई थी। TVS ने उन्हें काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। तो आइए इस रिव्यू में देखते हैं कि इफ़ दिस Apache RR 310 in the BS6 era is capable enough to be the best quarter liter bike in India. लेकिन इससे पहले कि हम इस रिव्यू की शुरुआत करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। हालांकि पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इस कैपेसिटी की बाइक ख़रीदने में इच्छुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। So starting from the design first. So on the front, Apache RR 310 gets a twin pod headlamp cluster, जिसके अंदर आपको एक बाय LED एलिमेंट देखने को मिलता है for the low beam and the high beam। साथ में आपको LED DRLs देखने को मिलेंगे। And talking about the mud guard, वो भी काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया है and it is in conjunction with the aerodynamic cowl of the motorcycle। मूविंग अ लिटिल बैकवर्ड्स, तो ये जो विंड स्क्रीन है इसमें अब TVS ने चेंज किया है। पहले ये फेयरिंग के साथ मर्ज होती थी, लेकिन अब ये ऊपर से बोल्ट ऑन की गई है ताकि इसके और फेयरिंग में एक डिस्टेंस आ सके। ऑल ऑफ दैट इज़ डन टू रिड्यूस द वाइब्रेशंस। और अगर थोड़ा और पीछे आते हैं तो अब आपको इसमें एक नई TFT LCD देखने को मिलती है। 5 इंचज़ की LCD स्क्रीन है, तो उसके अंदर आपको एक मल्टी कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, विच ऑल्सो लेट्स यू स्विच बिटवीन द राइडर मोड्स। एंड उसके साथ आपको काफ़ी और भी डेटा देती है ये रिगार्डिंग टू योर राइड, लाइक लैप टाइमर, 0 to 60 टाइमिंग्स, योर इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, योर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, 3 टिप मीटर्स, ओडोमीटर्स, फ्यूल गेज एंड अ लॉट मोर। एक और फीचर जो आपको इस नई TFT LCD डैश के साथ देखने को मिलता है, दैट इज़ द स्मार्ट कनेक्ट। और इसी के साथ आप अपने फ़ोन को इस बाइक के LCD डैश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके जो लैप टाइमिंग्स है, 0 to 60 टाइमिंग्स है, योर इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैन बी एक्सेस्ड ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ऑल्सो अगर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आता है तो द बाइक विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द कॉलर ऑन द स्क्रीन। अनदर एस्पेक्ट दैट इट इज़ गुड एज वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशंस। तो आपको जो नेविगेशन इनपुट्स है वो इसके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू टेक योर फ़ोन आउट एंड डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम द रोड टू योर फ़ोन। और मुझे लगता है ये फीचर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा लंबे टूर्स के दौरान। उससे थोड़ा और पीछे की तरफ आएंगे तो आपको स्विच गियर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें रिवाइज़ किए गए हैं ताकि वो इस LCD के साथ टैंडम में वर्क कर सके। मोर और लेस द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द BS6 मॉडल एंड द BS4 मॉडल इज़ एग्जैक्टली द सेम। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि बाकी ओवरऑल जो बाइक का अपील है दैट इज़ क्वाइट यूथफुल, क्वाइट अल्यूरिंग, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मोर ओवर इट इज़ बल्कि, तो आपको एक मिड कैपेसिटी मोटरसाइकिल वाला फील देती है। डिज़ाइन के मामले में आपको पता होगा कि Apache RR 310 की जो फेयरिंग है वो विंड टनल में डिज़ाइन की गई थी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये थोड़ी सी बल्कि है, लेकिन दैट थिंग हेल्प्स इट इन विंड चीटिंग एरोडायनेमिक्स। तो एक डिज़ाइन की बात करने के बाद हम चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की ओर।
सो आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो बाइक है वो TVS और BMW कोलैबोरेशन के तहत बनाई गई है। तो इसमें आपको एक 312 सीसी का रिवर्स इंक्लाइन सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, which is fixed in a trellis frame, which is again inspired from BMW's G310 series of motorcycles। ये इंजन बनाता है 34 PS की पीक पावर और 27.3 Nm का पीक टॉर्क, और ये सारी ताकत पीछे की ओर भेजी जाती है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के द्वारा। तो ये तो हो गई इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात। अगर बात करें ब्रेक्स की, तो इसमें आपको आगे की ओर 300 mm के डिस्क देखने को मिलता है और पीछे की ओर आपको 220 mm का डिस्क देखने को मिलता है। और जो टायर्स हैं इस बार BS6 अपडेट में उन्हें चेंज कर दिया गया है। अब ये मिशेलिन रोड 5 टायर्स के साथ आती है, विच आर क्वाइट ग्रिपी, बट उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे राइड और हैंडलिंग चैप्टर में। और अगर हम बात करें दूसरे स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आगे की ओर आपको अपसाइड डाउन कयाबा फोक्स मिलते हैं, हालांकि पीछे की ओर आपको एक सिंगल मोनोशॉक मिलता है विद दी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, और जो इसके अंदर आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, विच इज़ क्वाइट एप्ट। आप देख सकते हैं कि हम जैसे इन्वायरमेंट में खड़े हैं यहाँ पर, अभी तक ये बाइक ने अपनी बेली एक भी बार स्क्रैप नहीं की है। और उसी के साथ 174 किलोग्राम्स का इसका कर्व वेट है। Talking about the fuel tank, it has a capacity of 11 liters, which is kind of less in terms of the way this bike is projected. But what matters more than specification is the way this bike rides and this bike handles. So let's have a look at it. अब हम बढ़ते हैं इस रिव्यू के दूसरे पड़ाव की ओर, विच इज़ राइड एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो जो पुरानी बाइक में वाइब्रेशन के इश्यूज़ थे वो TVS ने BS6 अपडेट के साथ काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दिए हैं। लेकिन ये बाइक जब स्टार्ट होती है तो एक रंबल के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन आपको लगेगा कि इट फील्स ग्रफ, तो विच एक्चुअली इज़ द केस। वाइब्रेशंस आर स्टिल देयर बट नॉट टू एन एक्सटेंट दे यूज्ड टू बी। और उसी के साथ दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें पसंद आई वो है इसकी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपको अब कॉन्स्टेंटली एक्सीलेटर और क्लच के बीच में फिडल अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बाइक अपने थ्रॉटल इनपुट्स खुद मैनेज कर सकती है फॉर स्पीड्स अप टू 10 to 15 km/h इन द फर्स्ट एंड सेकेंड गियर। तो अगर आप ट्रैफिक में हैं, आपको स्लोली क्लच छोड़ना है एंड दिस बाइक विल स्टार्ट मूविंग। और ये जो इसको टेक्नोलॉजी मिलती है, ये मिलती है थ्रॉटल बाय वायर के वजह से, बिकॉज अब इसमें मैकेनिकल केबल नहीं जाता है टू द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इंस्टेड अब इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल एक्चुएटर मिलता है, जिसके वजह से थ्रॉटल inputs have also become crispier। और इंजन की बात करें तो दिस इंजन is quite torquey. It produces 34 PS and 27.3 Nm in the urban and track mode. Now you might be wondering what is urban and track mode। तो TVS ने इस बाइक को in total 4 riding modes दिए हैं, that is track, sport, urban and rain। In track and sport you get complete 34 PS and 27.3 Nm of output, whereas in the urban and rain आपको 25 PS और 24 Nm ही यूज़ करने को मिलता है। ऑल्सो इन द अर्बन एंड रेन द ABS किक्स इन मच मोर अर्लियर देन इट डज इन द ट्रैक एंड स्पोर्ट मोड। और ये चारों स्पोर्ट मोड के साथ साथ LCD स्क्रीन है, उसका भी लेआउट चेंज हो जाता है, विच लुक्स वंडरफुल एंड ओवरऑल एनहांसेस द राइडिंग एक्सपीरियंस। और जो इसमें क्लच लीवर है वो उसकी प्ले अब काफ़ी कम कर दी गई है। ऑल्सो इट इज़ मच स्मूदर टू ऑपरेट। इसके अंदर अब आपको स्लिप एंड असिस्ट फंक्शन मिलता है, तो जिसमें जो असिस्ट फंक्शन है विच इज़ समथिंग जो मैंने इस बाइक में काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज यू नीड टू एंगेज द क्लच एंड द मोमेंट यू डिसाइड टू प्रेस द गियर लीवर, the downshift is there for you. So this bike helps in the slip and assist function by a pretty decent margin. Also wheel hop की बात करें, if you are taking sharp corners तो आपको wheel hops experience करने को नहीं मिलेंगे अब। अगर बात करें इसकी हैंडलिंग की, तो अब इसमें आपको नए टायर्स देखने को मिलते हैं, विच आर मिशेलिन रोड 5, 110 सेक्शन एट द फ्रंट, 150 सेक्शन एट द रेयर। एंड दीज टायर्स आर मच ग्रिपियर देन द टायर्स जो इसमें पहले आते थे। ऑल्सो अगर हम अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो अर्गोनॉमिक्स बिल्कुल पहले की तरह ही हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आप जो इसकी स्पोर्ट्स टूरर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक दिन में 300 से 400 किलोमीटर का क्रूज़ बहुत आराम से कर सकते हैं। और क्रूज़
क्रूजिंग स्पीड्स की अगर बात करें तो अप टिल 110-120 मार्क दिस बाइक कैन क्रूज ऑल डे लॉन्ग। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस साउंड कर सकती है, बट फॉर द शॉर्टर स्पिन्स इट इज़ एडिक्वेट। आप इसकी टॉप स्पीड टच कर सकते हैं विद TVS क्लेम्स इज़ 163 km/h। बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की तो अभी ये बाइक हमें 30 से 31 km/L की एफिशिएंसी दे रही है इन अ साइकिल विच इज़ कंबाइंड ऑफ बोथ हाईवेज एंड द सिटी। Another thing that I would like to talk about is the suspension. I've already told you this gets the Kayaba forks at the front and a monoshock from the Kayaba at the rear. So जो front है वो काफ़ी ज़्यादा supple है, it absorbs bumps with ease, whereas the rear is kind of a stiff setup and आपको कभी कभी bouncy लगेगा। Moreover on the speed breakers it is the front suspension setup that absorbs the bump, whereas the rear it kind of bounces around। और अगर बात करें कि क्या चीज़ मुझे इस बाइक में नहीं पसंद आई in terms of the riding experience is the heft। So this bike is stable at high speeds, at corners, at wherever you put it in, but where you need the flickability, it is not flickable as an R15. So in my perspective, I've always had the R15 as the benchmark in terms of nimbleness, agility and flickability, and that is where this bike lags a bit. But summing it up, the overall ride experience is quite thrilling for a bike of this capacity. और अगर बात करें brakes की, they do have progression, but somehow I felt that they lacked the initial bite. और मेरे हिसाब से TVS इस पर काम कर सकता था कि जो brakes की initial bite है वो थोड़ी सी ज़्यादा strong हो सकती थी. But anyways, the progression is quite strong. The bike stops in the distance you expect it to be. And with this, let's move on to the verdict. So summing it all up, Apache RR 310 का प्राइस TVS ने रखा है 2.44 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। और इस प्राइस पे ये बाइक मुझे काफ़ी किफ़ायती नज़र आती है क्योंकि इसमें आपको 34 PS की पावर मिलती है। ऑल्सो द चैसी इज़ क्वाइट कॉम्पिटेंट एंड इट इज़ एप्ट इन कॉर्नर्स एंड ऑन स्ट्रेट लाइंस। काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये बाइक, और अगर बात करें इसके डिज़ाइन की तो वो बहुत लुभावना है एंड आई डोंट थिंक किसी को भी ये बाइक ओवरली डिज़ाइन लगेगी। और अगर एक नज़र इसकी बिल्ड क्वालिटी पे डालें तो दैट इज़ टॉप नॉच एज वेल। लेकिन जो कुछ एक पॉइंट्स है जो TVS और इम्प्रूव कर सकता है इन द फर्दर आइटरेशंस ऑफ Apache RR 310, वो है इसके NVH लेवल्स और इसकी हैंडलिंग। आई थिंक अ शार्पर स्टीयरिंग वुड एनी डे हेल्प इट विद द फ्लिकेबिलिटी दैट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इन अ मोटरसाइकिल। तो एट ₹2.44 lakh, TVS Apache kind of comes up as the best quarter-liter motorcycle currently available in the country. Also, it kind of feels Italian in most aspects. So if you like this video, don't forget to press the like button, share it with your friends जो इस कैपेसिटी की बाइक खरीदने के लिए इच्छुक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन, आई एम योर होस्ट मोहित बादल एंड Apache RR 310 टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू। बाय बाय।